अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आप हमें बताइए कि मुसलमान कौन है, मुसलमान कौन होता है, उसकी क्या पहचान है। चलिए हम आपको बताते हैं मुसलमान कौन है। क्या वो मुसलमान होता है जो आप जिस घर में पैदा हुए, क्योंकि आपके दादा परदादा अम्मा अब्बा सब मुसलमान हैं, तो आपको वो खिताब मिल गया, या अच्छे काम करने वाला जो कि नबी की ने हम लोगों को सिखाया है, जो इस्लाम हम लोगों को बताता है, वो काम करने वाला मुसलमान हुआ। ये तो आपको एज अ गिफ्ट हम कहेंगे, ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप मुस्लिम घर में पैदा हुए। अब अगर आप नॉन मुस्लिम घर में पैदा होते, दलित में पैदा होते, कहीं भी पैदा होते, तो वो आपको मिलता, आप उसको फॉलो करते। तो इसमें आपकी अच्छाई किस बात की है कि आपको वो खिताब मिल गया है क्योंकि आप मुसलमान हैं। और मुसलमान क्या होता है? मुसलमान वो होता है जिसका नाम मुस्लिम हो, रिलीजन मुस्लिम हो, बस। ठीक है, ये मुसलमान होता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, और कुछ लोग हैं जो उन सेलिब्रिटीज को भी टारगेट करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। एक तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है हम लोगों की कि हम लोग दूसरों को जज बहुत करते हैं कि ये इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है। आपको अपने आप को सुधारना है। और एक चीज और हम बता रहे हैं, ये बात आप लोग सब लोगों ने सुनी होगी कि जो हमारे अमाल हैं, हमें अपने अमाल अल्लाह पाक को दिखाने हैं, किसी दूसरे के नहीं दिखाने हैं। यहाँ तक कि आप अपने सगे भाई बहन के भी अमाल नहीं बता सकते। आपको वहां सिर्फ अपनी फिक्र करनी होगी। ये बात सबने सुनी होगी, लेकिन शायद भूल जाते हैं लोग। खैर, तो हम बात कर रहे थे मुसलमानों के बारे में। आपको वो सिर्फ एक नाम मिल जाता है, रिलीजन मिल जाता है। मुसलमान वो होता है जो नेक काम करता है, दूसरों की मदद करता है, तब वो मुसलमान बनता है। अच्छे काम कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, नबी की बातों को फॉलो कर रहा है, इस्लाम ने जो हमें सिखाया वो चीज को फॉलो कर रहे हैं, तब हम मुसलमान हुए। अगर आपको, और आपके ऊपर तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप मुस्लिम घर में पैदा हुए तो ये समझिए ये आपकी खुशकिस्मती भी और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अगर आपने वो चीज अदा नहीं करी, क्योंकि आपको पूरा माहौल वो मिल रहा है घर का, और जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो नहीं, क्योंकि उनको वो माहौल नहीं मिल पाता है। तो अगर वो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, इसीलिए उनका दर्जा ज्यादा दे दिया जाता है, क्योंकि वो लोग सब देख परख के तब इस्लाम कबूल करते हैं। और हमारे वहाँ क्या है, अभी तो ये मुस्लिम की चीज हमने बताई आपको। और दूसरी क्या चीज होती है, जात पे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। आप किसी की जात को कैसे कह सकते हैं? भाई बहुत सारे लोग सैयद होते हैं, कोई कुछ होते, लेकिन जब तक आपके अमाल देखे जाएंगे। ये बात हमने अपनी एक वीडियो में भी बताई थी कि वहां पे अल्लाह पाक के पास आप अपनी जात लेके और आप अपना रिलीजन लेके दिखा नहीं सकते कि मैं ये रिलीजन फॉलो करता हूँ, ये मेरी कास्ट है, आप मुझे जन्नत में भेज दीजिए, मैं बिल्कुल सही हूँ। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा होगा ना। इतनी नॉलेज तो मेरे ख्याल से हर इंसान को होगी, हर मुस्लिम इंसान को होगी, कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप अपनी कास्ट, अपने रिलीजन दिखा के जा सकते हैं, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो फिर इतना क्यों क्रिटिसाइज? हमने बहुत सारे, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते, भाई आप लोग क्या जानेंगे उनको। तो ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं कि जो बहुत ही अच्छी जात के हैं, और वो खबासती काम कर रहे हैं, और बहुत ही गंदा वर्ड हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहुदा काम कर रहे हैं, खबासती हरकतें कर रहे हैं, बेहुदा हरकतें कर रहे हैं, चीप मेंटेलिटी वाले लोग हैं। और जब उनकी जात देखते हैं तो हमें बड़ा रश्क होता है कि ये इस तरह के लोग ये ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमने भी, आप लोगों ने भी अपने घरों में सुना होगा, हमने भी ये चीज सुनी है कि भाई अच्छी जात का असर होता है। लेकिन अब जो हम आजकल का, जब हम बड़े हुए, जब हमने माहौल देखा, तो हमने ये चीज बहुत कम लोगों में देखी कि अच्छी जात का असर हो रहा है। हमने बहुत सारे नीची जात के भी, नीची कास्ट के लोगों को भी देखा है, जो बहुत ही कायदे के बहुत अच्छे लोग होते हैं। हमें बड़ा रश्क हुआ कि ये इनकी कैसे हो सकता है, ये इतनी अच्छी कास्ट है लोगों की, और ये हरकतें इतनी चीप है, इतनी खबासती हरकतें हैं। बहुत तकलीफ होती है। तो आप सिर्फ मुसलमान उससे नहीं है कि आपने कलमा पढ़ लिया और आप मुस्लिम हो गए। मुसलमान हरकतें भी करनी होती हैं।
لوگوں کو بہت برا لگتا ہے. آج کل موویز بہت بن رہی ہیں, ہم کسی موویز کا نام نہیں لیں گے, آپ لوگوں کے پاس موبائل ہے, آپ لوگ سب سرچ کر سکتے ہیں کون کون سی موویز مسلمانوں کے خلاف بن رہی ہیں. وہ تو ایجنڈا چلا ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو ان کی حرکتیں, لیکن آپ کو برا بالکل نہیں لگنا چاہیے. اور یہ میسج نان مسلمس کے لیے بھی ہے کہ ان کو کسی بھی ریلیجن کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ تو صرف نفرت پھیلا رہے ہیں. عام لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی آپ جج نہیں کر سکتے کسی کے ریلیجن سے. ہم نے بہت سارا نان مسلمس کو دیکھا ہے جو بہت قاعدے کے ہوتے ہیں, اور بہت سارے مسلمس ایسی حرکت کرتے ہیں. ہم ہر مسلمان کو نہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں, ہم یہ بات پہلے کلیئر کر چکے ہیں, لیکن ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر مسلمان کو نہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک ایز اے مسلمان سے, ایز اے مسلم ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ یہ انسان ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے, یہ تو مسلم ہے, یہ ایسا کیسے کر رہا ہے. تو جو موویز بن رہی بہت ہی زیادہ خراب ماحول کیا جا رہا ہے اس موویز کے لیے. لیکن ہر مسلمان ویسا نہیں ہوتا ہے. برا ہر انسان, برا لوگ ہو سکتے, ہر ریلیجن میں الگ الگ لوگ برے ہو سکتے, کوئی بھی ریلیجن برا نہیں ہوتا ہے. اور ہمیں نہیں لگتا نان مسلمس میں بھی کوئی شاید ایسا, نان مسلمس کے علاوہ کوئی ریلیجن اگر مسلم ریلیجن کے علاوہ اور کوئی ریلیجن ہمیں نہیں لگتا غلط چیزیں سکھاتا ہوگا کہ آپ کو خراب کام کرنا ہے, جو لوگوں کو پریشان کرنا ہے, لوگوں کو مارنا ہے. ہمیں نہیں لگتا کوئی ریلیجن اس طرح کی حرکتیں سکھاتا ہے. تو لوگ برے ہوتے ہیں, ریلیجن برا نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہم آپ کو کلیئر کر دیں عقیدے کے بارے میں بھی. اور لوگ جیسے ہی کہتے ہیں, ہم نے بہت سارے لوگوں کے منہ سے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کی سزا, مسلمانوں کی غلطیوں کی سزا مل رہی ہے ہم لوگوں کو. جیسے بھی پینڈیمک آیا تھا اور بھی جو چیزیں آتی ہیں یہ مسلمانوں کی غلطی ہے, جو ہم لوگوں کی غلطی ہے. تو دیکھیے غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر انسان ایسا کہہ رہا ہے. لیکن آپ سارے مسلمانوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ سارے مسلمانوں کی غلطی؟ اگر آپ کو لگتا ہے غلطی ہے تو آپ کی خود کی غلطی ہے, آپ کو فیل ہو رہی تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہاں پہ فرشتہ تو کوئی نہیں ہے نا, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. اور اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ غلطی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غلطی کی, گناہ کر رہے ہیں, جو بھی ہے, تو آپ اس کی معافی تلافی اللہ پاک سے کریے. ایسا لوگ سمپتھی پانے کے لیے کرتے ہیں, بہت ہی عجیب بات ہے. خیر, تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. تو کسی کو بھی آپ جج مت کریے بے وجہ کا, اور اپنے ایجوکیشن پہ ضرور دھیان دیجیے. انشاءاللہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بنائیں گے کہ ایجوکیشن کتنا ضروری ہے, اسلامک اور دنیا کی دونوں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.